नमस्ते दोस्तों, स्वागत है शो अनोखी बातें पर। जेम्स क्लियर की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स के छठा चैप्टर का नाम है प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन। माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। क्या आप जानते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर आपका कमरा है? बोस्टन के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर एनी थॉर्नडाइक के पास एक क्रेजी आइडिया था। वो चाहती थीं कि हजारों लोग अपनी खाने की आदतें बदल लें, पर बिना किसी मोटिवेशनल स्पीच के। उन्होंने बस कैफेटेरिया का चॉइस आर्किटेक्चर बदल दिया। जहां पहले सिर्फ सोडा के फ्रिज थे, वहां उन्होंने पानी की बोतलें भी रख दीं और पूरे हॉल में पानी के बास्केट सजा दिए। रिजल्ट जानते हैं? 3 महीने में सोडा की सेल 11% गिर गई और पानी की सेल 25% बढ़ गई। किसी से एक शब्द नहीं कहा गया था, पर सब कुछ बदल गया। देखिए, हम अक्सर चीजें इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे हमारे सामने रखी हैं। अगर किचन काउंटर पर कुकीज रखी हैं, तो आप उन्हें उठा ही लेंगे, भले ही भूख न लगी हो। हमारा एनवायरनमेंट एक अदृश्य हाथ की तरह है। चर्च में हम खुद ब खुद धीमे बोलने लगते हैं, अंधेरी सड़क पर हम खुद ब खुद अलर्ट हो जाते हैं। याद रखिए, आपकी हर आदत आपके आसपास के माहौल यानी कॉन्टेक्स्ट पर टिकी है। 1936 में कर्ट लेविन ने कहा था, बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पर्सन एनवायरनमेंट। बिजनेस वाले ये बरसों से जानते हैं। कभी सोचा है कि स्टोर में महंगी चीजें हमेशा आपकी आंखों के सामने यानी आई लेवल पर क्यों होती हैं, और सस्ती चीजें नीचे कोनों में क्यों छिपी होती हैं? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी पावर है विजन। हमारे 11 मिलियन रिसेप्टर्स में से 10 मिलियन सिर्फ आंखों के लिए हैं। इसका मतलब, जो आपके विजुअल क्यूज हैं, वही आपके व्यवहार के सबसे बड़े कैटलिस्ट हैं। लेकिन अच्छी खबर पता है क्या है? आप अपने माहौल के शिकार नहीं हैं, आप इसके आर्किटेक्ट बन सकते हैं। एम्स्टर्डम की एक स्टडी में पाया गया कि जिन घरों में बिजली का मीटर हॉलवे में यानी सामने लगा था, वहां लोगों ने 30% कम बिजली इस्तेमाल की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मीटर उन्हें रोज दिखता था। तो अपनी आदतों को आसान बनाइए। दवा याद रखनी है, उसे नल के ठीक बगल में रखिए। गिटार बजाना है, उसे कमरे के बीच में सजा दीजिए। अगर सेब खाने हैं, तो उन्हें फ्रिज के अंधेरे कोने से निकालकर काउंटर पर एक सुंदर बाउल में रखिए। अंत में एक जरूरी बात, वन स्पेस वन यूज। अगर आप अपने बेड पर लेटकर काम करेंगे, तो नींद आने में मुश्किल होगी। अगर उसी डेस्क पर खाना खाएंगे जहां पढ़ाई करते हैं, तो फोकस नहीं हो पाएगा। कोशिश करिए कि हर आदत का एक घर हो। एक कोना सिर्फ पढ़ने के लिए, एक कुर्सी सिर्फ रिलैक्स करने के लिए। जब कॉन्टेक्स्ट स्टेबल होता है, तो आदतें खुद ब खुद बन जाती हैं। अपनी दुनिया के सिर्फ कंज्यूमर मत बनिए, उसकी डिजाइन खुद तैयार करिए। चैप्टर समरी: माहौल बदलिए, व्यवहार खुद बदल जाएगा। जो दिखता है वही ट्रिगर बनता है। नई आदतों के लिए नई जगह सबसे बेस्ट है। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। जुड़े रहिए।